पैसा पकड़ा है वो मेरा फर्म का पैसा है। यह पैसा को कांग्रेस पार्टी तथा अन्य राजनीतिक दलों से कोई इस पैसे का कोई संबंध नहीं है। जो भी पैसा मीडिया के माध्यम से मेरा दिखाया जा रहा है वह सारा पैसा मेरा नहीं है। यह पैसा मेरे परिवार तथा अन्य संबंधित फर्मों का है। आप कुछ दिन और इंतजार कीजिए, मैं और भी चीज आपके सामने आकर बताऊंगा। वहीं पहला रिएक्शन आया है कांग्रेस एमपी धीरज प्रसाद साहू का, जो उनके आईटी रेड हुई थी जहां पे करोड़ों रुपए बरामद हुए थे। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं है, यह पैसा उनके लिकर फर्म के लिए है और फैमिली, वो बिजनेसमैन नहीं है पर उनकी फैमिली बिजनेस चलाती है तो उनकी फैमिली जवाब देगी। काला धन है, सफेद धन है, वो आईटी डिपार्टमेंट बताएगा बाद में। बहुत ठीक, सटीक और कानूनी बयान दिया उन्होंने कि ये उन फर्म्स का पैसा है जो उनके परिवार के लोग चलाते हैं। उन्होंने साफ इन्हें किया कांग्रेस से तो इससे लेने ही देना नहीं या किसी अन्य दल से नहीं लेना। ये हमारे ट्रेड का, हमारे बिजनेस का पैसा है और इसको फॉर्म से एक्सप्लेन करेंगी। बड़ी सीधी सी बात है, इनकम टैक्स पूछे वो एक्सप्लेन करेंगे, नहीं तो फॉर्म पे जुर्माना लगाएं या सजा दें या दूसरे को मौका दें। तो ये तो काम इनकम टैक्स और फॉर्म्स के बीच का है, उसमें क्यों किसी को लाते हैं। अखिलेश यादव जी ने जो पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच मामला हुआ है, उन्होंने कहा है कि बीजेपी लोगों को डराना चाहती है सिक्योरिटी के नाम पे। मुझे भी ऐसे ही लगता है। अखिलेश यादव जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि भाई अब तो अभी तक तो बाहर धमकी मिलती थी डीसीबीआई की, अब संसद में बैठ के अगर बोलोगे तो दर्शक दीर्घा से कोई आ सकता है, कहीं से कोई आ सकता है बीजेपी एमपी से पास बनवा कर। और अगर अभी तो हम रंगीन कर रहे हैं, हो सकता है कि कुछ और हो जाए। तो ये सदन में स्वतंत्रता पूर्वक बोलने की आजादी पर एक प्रतिबंध के तौर पे देखा जाना चाहिए, धमकी के तौर पे देखा जाना चाहिए। मैं अखिलेश यादव जी की बात से 100% सहमत हूं। जो पैसा पकड़ा है वो मेरा फर्म का पैसा है। यह पैसा को कांग्रेस पार्टी तथा अन्य राजनीतिक दलों से कोई इस पैसे का कोई संबंध नहीं है। जो भी पैसा मीडिया के माध्यम से मेरा दिखाया जा रहा है वह सारा पैसा मेरा नहीं है। यह पैसा मेरे परिवार तथा अन्य संबंधित फर्मों का है। आप कुछ दिन और इंतजार कीजिए, मैं और भी चीज आपके सामने आकर बताऊंगा। वहीं पहला रिएक्शन आया है कांग्रेस एमपी धीरज प्रसाद साहू का, जो उनके आईटी रेड हुई थी जहां पे करोड़ों रुपए बरामद हुए थे। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं है, यह पैसा उनके लिकर फर्म के लिए है और फैमिली, वो बिजनेसमैन नहीं है पर उनकी फैमिली बिजनेस चलाती है तो उनकी फैमिली जवाब देगी। काला धन है, सफेद धन है, वो आईटी डिपार्टमेंट बताएगा बाद में। बहुत ठीक, सटीक और कानूनी बयान दिया उन्होंने कि ये उन फर्म्स का पैसा है जो उनके परिवार के लोग चलाते हैं। उन्होंने साफ इन्हें किया कांग्रेस से तो इससे लेने ही देना नहीं या किसी अन्य दल से नहीं लेना। ये हमारे ट्रेड का, हमारे बिजनेस का पैसा है और इसको फॉर्म से एक्सप्लेन करेंगी। बड़ी सीधी सी बात है, इनकम टैक्स पूछे वो एक्सप्लेन करेंगे, नहीं तो फॉर्म पे जुर्माना लगाएं या सजा दें या दूसरे को मौका दें। तो ये तो काम इनकम टैक्स और फॉर्म्स के बीच का है, उसमें क्यों किसी को लाते हैं। अखिलेश यादव जी ने जो पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच मामला हुआ है, उन्होंने कहा है कि बीजेपी लोगों को डराना चाहती है सिक्योरिटी के नाम पे। मुझे भी ऐसे ही लगता है। अखिलेश यादव जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि भाई अब तो अभी तक तो बाहर धमकी मिलती थी डीसीबीआई की, अब संसद में बैठ के अगर बोलोगे तो दर्शक दीर्घा से कोई आ सकता है, कहीं से कोई आ सकता है बीजेपी एमपी से पास बनवा कर। और अगर अभी तो हम रंगीन कर रहे हैं, हो सकता है कि कुछ और हो जाए। तो ये सदन में स्वतंत्रता पूर्वक बोलने की आजादी पर एक प्रतिबंध के तौर पे देखा जाना चाहिए, धमकी के तौर पे देखा जाना चाहिए। मैं अखिलेश यादव जी की बात से 100% सहमत हूं।